आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का दौरा रहने वाला है। आपको बता दें कि सुबह 9:30 बजे पीसी करेंगे अनुराग ठाकुर। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, आज उदयपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर रहने वाले हैं। सुबह 9:30 बजे पीसी अनुराग ठाकुर करने वाले हैं। परिवर्तन संकल्प यात्रा को लेकर के ये पीसी होने वाली है, तो उदयपुर दौरे पर अनुराग ठाकुर रहने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी, परिवर्तन संकल्प यात्रा को लेकर के देखिए ये पीसी किया जाएगा। तो सुबह 9:30 बजे पीसी अनुराग ठाकुर करने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। परिवर्तन संकल्प यात्रा को लेकर के ये पीसी और क्या कुछ कहने वाले हैं ये देखना होगा। देखिए आने वाले दिनों में चुनाव है और इसी को लेकर के अब बीजेपी की तरफ से परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाला जा रहा है और आज सुबह 9:30 बजे अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज उदयपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और आज पीसी करेंगे। तो आज उदयपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर रहने वाले हैं। सुबह 9:30 बजे पीसी अनुराग ठाकुर करेंगे। परिवर्तन संकल्प यात्रा को लेकर के ये पीसी होने वाली है, काफी महत्वपूर्ण। और देखिए क्या कुछ कहेंगे, इस पर सबकी निगाहें रहने वाली है क्योंकि आने वाले दिनों में राजस्थान में चुनाव है। उसको लेकर के अब बीजेपी अब पूरी तैयारी में जुटी हुई है। आज उदयपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर रहने वाले हैं। सुबह 9:30 बजे पीसी अनुराग ठाकुर करेंगे। दौसा से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें, एआईसीसी की लोकसभा प्रभारी का दौरा रहने वाला है। आज दौसा आएंगी लोकसभा प्रभारी किरण चौधरी। सर्किट हाउस में आपको बता दें कि विधानसभावार की फीडबैक भी लेंगी और सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक बैठकों का दौर भी देखने को मिलेगा। ब्लॉक अध्यक्ष प्रधान कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। तो दौसा से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज दौसा लोकसभा प्रभारी किरण चौधरी आने वाली हैं। एआईसीसी की लोकसभा प्रभारी का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। सर्किट हाउस में विधानसभावार जो है फीडबैक भी लेंगे और देखिए सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक बैठकों का दौर देखने को मिलेगा। ब्लॉक अध्यक्ष प्रधान कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने का भी कार्यक्रम बताया जा रहा है। तो आज दौसा लोकसभा प्रभारी किरण चौधरी आने वाली हैं और बैठकें भी लेंगी। सर्किट हाउस में विधानसभावार फीडबैक लेंगी। जयपुर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें, आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल का प्रदर्शन स्थगित। उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव से वार्ता के बाद प्रदर्शन स्थगित हो गया है। कमेटी बनाए जाने के निर्णय के बाद से हनुमान बेनीवाल बोले हैं, सरकार को कमेटी रिपोर्ट देगी, बेनीवाल ने ये कहा है। इसके बाद सरकार को अपनी पीड़ा बताएंगे और इसके बाद जो भी प्रयास होंगे वो किए जाएंगे, बेनीवाल ने ये कहा है। तो देखिए उन्होंने ये भी कहा कि दोबारा जरूरत पड़ी तो सड़कों पर एक बार फिर से हम उतरेंगे। हमें लॉ एंड ऑर्डर का भी ध्यान रखना है। काम करो, छात्रों का भविष्य बर्बाद मत करो। और ये तय हुआ कि एक कमेटी बनेगी जिसमें छात्र नेता शामिल होंगे, 3 या 4 छात्र नेता। एक का विधायक हो जाएगा आरएलपी का और अधिकारी हो जाएंगे, कमिश्नर साहब भी रहेंगे, एक उनका कमिश्नर ले जाएगा और ये पॉजिटिव रिपोर्ट सौंपे मुख्यमंत्री को। हो सकता है मुख्यमंत्री से मिलने का टाइम भी लोगों को मिले, तो मिलकर जो हमारी पीड़ा है वो पीड़ा सरकार समझेगी और शासन चुनाव की नई तारीख की घोषणा करे। एक का जो रिलैक्सेशन है उस एक का रिलैक्सेशन हमारे को मिले और जितना अपन प्रयास कर सकते करेंगे। आवश्यकता पड़ी तो मैं फिर आपके साथ सड़क पर मिलूंगा। तमाम संगठनों को, तमाम छात्र नेताओं को जो राजस्थान से, उन जवानों को जो अपने अपने साधनों से 1000 किलोमीटर की दूरी तय करता है, धन्यवाद दूंगा। और अपनी एक तरीके से जो रैली थी सफल साबित हुई। अपना मकसद है कि छात्र आप जो बड़ी इच्छा थी कूच करो, कूच करो, कूच करने को और बहुत समय और कूच कर लेंगे कभी। अभी शासन का चुनाव दूसरे मुद्दे से बारिश आ गई और अपने को लॉ एंड ऑर्डर का भी ध्यान सब लोगों को रखना। जो हमेशा आपको बात कहता है, अब सब लोग अपने अपने घरों को जाएंगे। बात ठीक है ना, सहमति होगी ना? तो आज से अनिश्चितकालीन धरने पर रहेंगे पेट्रोल पंप संचालक। आपको बता दें कि राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने यह ऐलान किया है। फ्यूल दरों पर पंजाब की समान वैट लागू करने की मांग की जा रही है। आज से प्रदेश के फ्यूल पंपों पर पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। देखिए पेट्रोल पंप पर अब अनिश्चितकालीन जो हड़ताल है उसका भी असर देखने को मिलेगा।
ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने ये बड़ा ऐलान किया है। फ्यूल दरों पर पंजाब के समान वैट लागू करने की अब यहां पर मांग की जा रही है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो 15 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया गया है। और देखिए, इमरजेंसी सेवाओं के वाहनों पर अब इसका असर नहीं पड़ेगा, यह भी कहा जा रहा है। आज से अनिश्चितकालीन धरने पर जो पेट्रोल पंप संचालक है वो रहने वाले हैं। भारत में सबसे महंगा फ्यूल श्री गंगानगर में अभी बिक रहा है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो अन्य राज्यों के मुकाबले 13-10 रुपए तक ये महंगा फ्यूल बताया जा रहा है। तो राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने यह बड़ा ऐलान किया है। फ्यूल दरों पर पंजाब के समान वैट लागू करने की देखिए यहां पर मांग की जा रही है। और आज से प्रदेश के फ्यूल पंपों पर पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। इससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। सरकारी स्तर पर लंबित मांगों को लेकर के ये हड़ताल किया जा रहा है। तो जो पेट्रोल पंप संचालक है उनका हड़ताल देखने को मिल रहा है। 10 से शाम 6 बजे तक संचालकों की ये हड़ताल जारी रहेगी। 15 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया गया है। तो देखिए, अब इससे जो आमजन है उसको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आज से पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि भारत में सबसे महंगा फ्यूल श्री गंगानगर में फिलहाल बिक रहा है। और इसी को लेकर के अब जो लोग हैं उनमें भी अब नाराजगी देखने को मिल रही है, क्योंकि अनिश्चितकालीन हड़ताल का जो असर है अब पेट्रोल पंप पर दिख रहा है। जो वाहन चालक है उनको काफी परेशानियों का अब सामना भी करना पड़ रहा है। तो आपको बता दें कि जोधपुर से बड़ी खबर, पेट्रोलियम डीलर्स में हड़ताल को लेकर के अब फूट भी सामने आई है। जोधपुर शहर में आज खुले रहेंगे पेट्रोल पंप। डीलर्स एसोसिएशन ने देर रात पत्र जारी किया है। डीलर्स एसोसिएशन की लेटर हेड पर कलेक्टर को पत्र लिखा है और पत्र में पेट्रोल पंप खुले रखने की बात भी कही गई है। तो देखिए, कई जगहों पर हड़ताल देखने को मिल रहा है और कई जगहों पर अब फूट भी नजर आ रहा है। डीलर्स एसोसिएशन ने देर रात यहां पर पत्र जारी किया है और कई जगहों पर पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। डीलर्स एसोसिएशन की लेटर हेड पर कलेक्टर को यह पत्र लिखा गया है और पत्र में पेट्रोल पंप खुले रखने की बात कही गई है। तो जोधपुर में पेट्रोल पंप खुले रहेंगे और कई ऐसी जगह है जहां पर देखिए अभी भी जो पेट्रोल पंप है वो बंद रहेंगे। जो संचालक है उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल यहां पर करने की बात कही है। तो जोधपुर शहर से ये जानकारी, जहां पर आज पेट्रोल पंप बंद रहेंगे और जयपुर में कई पेट्रोल पंप देखिए अभी भी कहा जा रहा है कि बंद रहेंगे, लेकिन जोधपुर में कई जगहों पर आज जो पेट्रोल पंप है वो खुले रहेंगे। तो पत्र में पेट्रोल पंप खुले रखने की बात भी कही गई है। और ये पत्र देखिए, आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही पत्र है जिसमें ये लिखा गया है कि कई जगहों पर जोधपुर में पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। तो पेट्रोलियम डीलर्स में हड़ताल को लेकर के अब फूट सामने आई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राजेंद्र दवे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजन, देखिए, डीलर्स एसोसिएशन ने देर रात एक पत्र जारी किया है जो हम अपने टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर फूट देखने को मिल रही है। जोधपुर में कई जगहों पर पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके का ये घटनाक्रम हुआ है, पहले 2 दिन की अनिश्चितकालीन हड़ताल से पहले 2 दिन की हड़ताल रखी गई थी, जिसमें कि सवेरे 10 से 6 बजे तक तकरीबन 8 घंटे पेट्रोल पंप बंद रहे थे और उसके बाद में अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया गया था। लेकिन मध्य रात्रि के आसपास राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन एक पत्र जारी करता है जिसमें कि जोधपुर के शहर के जो पंप हैं उनको खुला रखने की बात कही जाती है और समस्त पंप का यहाँ उल्लेख किया गया है। जिस तरीके का पत्र हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं उसमें जो स्थानीय एसोसिएशन हैं उनके सिग्नेचर्स किए हुआ ये जो पत्र है वो जिला कलेक्टर को सौंपा गया और इसमें निश्चित ये कहा गया है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल में सम्मिलित नहीं होगा जोधपुर का जो एसोसिएशन संगठन है वो। तो कुल मिलाकर के ये जो प्रदेशव्यापी जो अनिश्चितकालीन पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ने जो हड़ताल का आह्वान किया है उसको कहीं ना कहीं धक्का लगा है और लगातार जो वैट कम करने की मांग है वो मांग तो बरकरार है। लेकिन इस बीच में यह भी देखने को मिला था कि जोधपुर के अंदर जो दूसरा दिन था, जो बीता दिन था, उसमें कहीं कहीं पेट्रोल पंप खुले थे और उसके लिए तर्क भी दिए गए थे। लेकिन इसके बाद देर रात जो
ये जो पत्र आता है उससे निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं है जो इसमें जो संगठन है उसमें आपसी अंतरकलह या फूट है वो भी कहीं ना कहीं सामने आ रही है। हालांकि आम जनता के हित के लिए अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है इसमें, लेकिन निश्चित तौर पर जो वैट कम करने की मांग है वो मांग अभी तक यथावत है, क्योंकि सरकार की ओर से अभी किसी तरह की कोई वार्ता या कोई सहमति बनने की बात सामने नहीं आई है। उससे पहले यह पत्र जारी किया गया और जिसमें कि जो आज से अनिश्चितकालीन पेट्रोल पंप की हड़ताल है उससे यह एक तरह निश्चित तौर पर पूरी तरीके से अपने आप को अलग साबित करने के लिए यह पत्र कलेक्टर के मार्फत भिजवाया गया है, जिसमें कि बिल्कुल रंजन, देखिए कई जगह पर जोधपुर में पेट्रोल पंप खुले रहेंगे तो इससे लोगों को राहत तो मिलेगी, लेकिन अब जो है यहाँ पर डीलर्स एसोसिएशन में फूट भी देखने को मिल रहा है। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि अनंतनाग में एक और जवान शहीद हो गया है। पानीपत पहुंचा मेजर का पार्थिव शरीर। शहीद मेजर आशीष को अंतिम विदाई दी गई है। आपको बता दें कि पानीपत में अंतिम संस्कार किया जाएगा। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और सुरक्षा बल ने इलाके को अब घेरा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अनंतनाग में एक और जवान शहीद हो गया है। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी जानकारी, जहां पर शहीद मेजर आशीष को अंतिम विदाई दी जाएगी और पानीपत मेजर का पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। तो आतंकियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है और एक और जवान के शहीद होने की खबर सामने आई है। शहीद मेजर आशीष को अंतिम विदाई दी जाएगी। पानीपत मेजर का पार्थिव शरीर पहुंचा है और सबकी आंखें नम। देखिए तस्वीर के माध्यम से भी आप देख पा रहे हैं, शहीद मेजर आशीष को अंतिम विदाई दी जा रही है। पानीपत मेजर का पार्थिव शरीर पहुंचा है और जैसे ही उनका पार्थिव शरीर पहुंचा तो उसके बाद से जितने भी लोग हैं उनकी आंखें नम हो गई। और आतंकियों के खिलाफ देखिए ऑपरेशन लगातार जारी है। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर रखा है। तो शहीद मेजर आशीष को अंतिम विदाई दी गई है। तो चूरू से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको दे, आज बीजेपी की पीसी होनी है। परिवर्तन यात्रा को लेकर के बीजेपी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कैलाश चौधरी, अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और जिसमें कैलाश चौधरी, अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहने वाले हैं और ये पीसी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। परिवर्तन यात्रा को लेकर के बीजेपी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और देखना होगा कि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा जाता है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ इसमें मौजूद रहेंगे। कैलाश चौधरी, अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहेंगे। तो आज बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। चूरू से बड़ी जानकारी, परिवर्तन यात्रा को लेकर के बीजेपी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि कैलाश चौधरी और अर्जुन राम मेघवाल भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो आने वाले दिनों में चुनाव है, इसी को लेकर के देखिए अलग अलग राज्यों में परिवर्तन यात्रा भी यहां पर बीजेपी की तरफ से निकाली जा रही है और आज बीजेपी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। कैलाश चौधरी, अर्जुन राम मेघवाल इसमें मौजूद रहेंगे। कोटा से बड़ी खबर आपको बता दें, कोचिंग सिटी में डेंगू का खतरा बढ़ रहा है। कोटा में बढ़ता जा रहा है डेंगू का खतरा और पिछले 24 घंटे में 31 मरीज सामने आ गए हैं। डेंगू मरीजों का जो आंकड़ा है 700 के पार पहुंच चुका है। 320 से ज्यादा कोचिंग छात्र पॉजिटिव हो चुके हैं। डेंगू की रोकथाम के लिए अब डोर टू डोर सर्वे भी किया जा रहा है। तो पिछले 24 घंटे में 31 नए मरीज सामने आए हैं, जिससे अब देखिए ये चिंता का विषय बन चुका है और डेंगू मरीजों का जो आंकड़ा है वो 700 के पार पहुंच चुका है। 320 से ज्यादा कोचिंग छात्र पॉजिटिव भी हो चुके हैं। इसको लेकर के अब स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। डेंगू की रोकथाम के लिए अब डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है, लेकिन फिर भी कोटा में लगातार डेंगू का खतरा जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो अब डरावने वाले हैं, क्योंकि देखिए जो नए केस पिछले दिनों में सामने आए हैं, जैसे कि बताया जा रहा है कि पिछले 24 घंटे में 31 मरीज सामने आए हैं। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, देखिए पिछले 24 घंटे में जो आंकड़े सामने आए हैं ये डरावने वाले हैं, लेकिन अभी डेंगू की रोकथाम के लिए डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग अब पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। देखिए, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार न केवल शहर बल्कि ग्रामीण अंचल के इलाकों में लगातार सर्वे कर लार्वा एक्टिविटीज कर रही है, लेकिन तमाम जो ये प्रयास है पिछले कई दिनों से नाकाम साबित हो रहे हैं, क्योंकि डेंगू का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 31 नए मरीज पिछले 24 घंटे में आ चुके हैं, 700 के पास आंकड़ा पहुंच चुका है। बहुत ही भयानक स्थिति कहा जा सकता है। और इसके साथ जो चिंताजनक बात यह है कि 300 से अधिक कोचिंग छात्र इसमें शामिल हैं, जो देश के अलग अलग कोनों से डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना लेकर यहाँ आते हैं, जो इस तरह के डेंगू और डेंगू के लक्षणों से पीड़ित हो जाते हैं। तो न केवल उनकी जो है पढ़ाई बाधित होती है, बल्कि उनके परिजनों को जो दूर बैठे हैं उनको बहुत चिंता सताती है। और यहाँ के जो चिकित्सा विभाग की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि पिछले दिनों डेंगू के लक्षणों वाली स्क्रब टाइफस पीड़ित एक छात्रा की मौत हो गई थी, और कई जो छात्र और छात्राएं डेंगू से पीड़ित अभी भी हैं, कई अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं, तो ज्यादातर अपने हॉस्टल और अपने किराए के कमरों में जो है स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। लेकिन ये एक चिंताजनक आंकड़ा कहा जा सकता है। हालांकि चिकित्सा विभाग की टीमें नए जो है फार्मूले करके, क्योंकि जुर्माना वसूलने करने का काम कर रही है, जहाँ लार्वा मिल रहा है हॉस्टल संस्थान को नए निर्देश दे रही है, तमाम प्रयास कर रही है डेंगू की रोकथाम के लिए। लेकिन डेंगू का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, और प्रदेश में यदि जयपुर महानगर को छोड़ दे तो उसके बाद कोटा में सबसे ज्यादा पीड़ित सामने आ रहे हैं। लगातार चिकित्सा विभाग द्वारा और भी कई प्रयास किए जा रहे हैं। लोगों को जागरूकता के लिए पेम्पलेट वितरण करने का काम किया जा रहा है, साउंड सिस्टम से किया जा रहा है, और भी जो है लगातार बैठकें ली जा रही है। ये तमाम प्रयास हो रहे हैं, लेकिन जो डेंगू का आंकड़ा वो कम नहीं हो रहा है और लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। और सबसे बड़ी अब टेंशन और चिकित्सा विभाग के लिए चुनौती ही बड़ी है, क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर आंदोलन कर रहे हैं। दूसरी तरफ करीब 1,500 से अधिक ठेकाकर्मी जो तीनों बड़े अस्पताल में हैं, वो 2 घंटे का कार्य बहिष्कार पर है। तो वहां अस्पतालों में वैसे भी मरीजों और उनके परिजनों की लंबी कतारें देखी जाती है, और उनको इनके कार्य बहिष्कार के चलते समय पे इलाज नहीं मिल पाता है। तो दोहरी की बिल्कुल ओम प्रकाश, देखिए जिस हिसाब से अब डेंगू का खतरा बढ़ रहा है, ये चिंता का विषय बन चुका है। हालांकि डोर टू डोर सर्वे भी किया जा रहा है, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, और देखना होगा कि आने वाले दिनों में स्थिति क्या कंट्रोल में हो पाती है या नहीं। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।